हाजिर हो चुके हैं केमिस्ट्री का कुछ पॉइंट लेके। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम ये देखेंगे क्या हाइड्रोजन 1 होता है जिसका एटॉमिक मास हम लिखे हुए हैं। ये हमारा क्या है, तो एटॉमिक मास है, ये हमारा सिंबल है और ये हमारा नेम है और ये हमारा एटॉमिक नंबर है। तो हम ये सारा देख सकते हैं, तो ये सारा हम लिख चुके हैं यहाँ पे। ये 27 तक हम यहाँ पे कंटिन्यूस लिख दिए हैं 27 कोबाल्ट तक, जिसको CO59 ये होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये शुरू से हम हाइड्रोजन, जैसे हम एक बार पढ़ के बता देते हैं। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरियम हो गया, बैरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, पोटाशियम, कैल्शियम, एस्केडियम, टाइटेनियम, वेरेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट। उसके बाद निकेल और जिंक भी होता है। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पढ़ाए जाते हैं कि कितने एलिमेंट्स, तो हमारे 180 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जिसमें से 94 हमारे नेचुरली है जो बुक में लिख जाएगा। बहुत सारे बुक में 98 दिया जाता है, 20 मेडमैन दिया जाता है। तो और बहुत सारे बुक में 94 है और बहुत सारे बुक में आपको 98 भी मिल जाएगा। तो ये क्या है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 94 नेचुरली है, बाकी जितना भी है वो क्या है, तो मेड मैन द्वारा है, जिसको हम क्या, जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स को बनाया गया है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक नाम आ जाता है यहाँ पे लेवाइजर का। तो क्या हो जाएगा, The year list the attempt to the classify the element had been made by the Lavoisier। तो हम जो केमिस्ट्री का जो हम फादर पढ़ते हैं वो कौन होता है, तो ये लेवाइजर ही हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ही क्लासिफाइड द एलिमेंट इनटू द मेटल एंड द, क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। मेटल मतलब होता है धातु और नॉन मेटल मतलब होता है अधातु। तो इसको क्या किया जाता है, क्या किया गया है, तो क्लासिफाइड किया गया है, जो आगे हम मेटल और नॉन मेटल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल में जो दिए थे वो डोब्रेनर का त्रिक है, जिसको हम ट्रीट्स बोल सकते हैं। हिंदी में भी हम लिख दिए हैं यहाँ पे डोब्रेनर त्रिक। अब ये 1829 ईस्वी में ये जर्मन केमिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि अरेंज जो एलिमेंट जो हम करते हैं उसका जो प्रॉपर्टी होता है ग्रुप का, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट के इन्होंने बताए थे कि जैसे प्रॉपर्टी को आप अरेंज करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट को जो आप सम करते हैं उसका मीडिएटर जो निकालते हैं तो 3 के बराबर हो जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिए हुए हैं, जैसे क्या बोल रहा है, फर्स्ट 3 में क्या है, तो मेंबर्स द फ्लोरीन है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है। इट इज द ऑब्जर्व दैट द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन शुड बी। यदि आप दोनों को ऑब्जर्व करते हैं तो आपका मान क्या आ जाता है, क्लोरीन के बराबर आ जाता है। यही हमको चाहिए। तो फर्स्ट हमारा क्या है, तो फ्लोरीन है और लास्ट हमारा क्या है, ब्रोमीन है। तो मैंने फर्स्ट और लास्ट को और 2 से किया, तो फ्लोरीन का हमारा यहाँ पे हो जाएगा 19, फ्लोरीन का 19 और यहाँ पे ब्रोमीन का 80। तो फ्लोरीन का 90 और ब्रोमीन का 80 है, तो ये 2 से डिवाइड किए तो ये 49 हमारा क्या आ गया, 49.5। अब 49.5 क्या क्लोरीन के बराबर है, तो यहाँ पे 49.5 क्लोरीन के बराबर बिल्कुल बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इन्होंने जो रूल दिया था तो एटॉमिक मास पे, तो ये क्या हो गया, ये वैरी नहीं किया। उसके बाद इस रूल को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इससे पहले मैंने क्या बताया था कि डोमिनेटर का जो त्रिक था तो उसमें बहुत सारे त्रुटियां था, तो इसके वजह से उसको क्या कर दिया गया,
तो रद्द कर दिया गया, हटा दिया गया। उसके बाद क्यों कौन आए, तो न्यूलैंड्स लॉ आए, जिसको हम अक्टस नियम भी, ये इन्होंने अक्टस नियम दिया है, जिसको हम अक्टस नियम के से भी जानते हैं, बहुत लोग पढ़ा भी होगा। तो ये हम देखेंगे क्या, इन 1866 ईस्वी में ये इंग्लिश के जो केमिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि न्यू एलिमेंट का जो हम डिस्कवरी किए थे, तो ये इनका जो बताया था, ये तो प्रॉपर्टी डिड नॉट द इनटू द क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ द ऑक्टस। ये दो रूल पे इनका जो हो गया थेसिस क्या हो गया, वो फेल हो गया था। इन्होंने बताया था कि न्यूलैंड्स द्वारा के तत्वों का वर्गीकरण जो किया था इन्होंने, यानी एलिमेंट्स के बारे में बताया था, तो यह पहला जो था तो क्या था, तो इन्होंने बताया था कि यह अधिक परमाणु भारे वाले भाग पर लागू होता है, यानी यह जो हो जाएगा क्या, तो हाइयर जो एलिमेंट होता है तो उस पर ये क्या बताया, तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि ऑक्टस लिव व्हेन द एलिमेंट हैड द अरेंज इन द ऑर्डर टू द इंक्रीजिंग द एटॉमिक मास। इन्होंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जिसका एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होगा, तो उस पे सबसे पहले लागू होगा। दूसरा इनका दूसरा, तो इसके वजह से इसका क्या हो गया, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। और दूसरा हम देख सकते हैं क्या, तो न्यू एलिमेंट का डिस्कवरी हो गया, तब इनका प्रॉपर्टी क्या हो गया, डिड नॉट द फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टस। तो क्या हो गया, ऑक्टस का जो नियम है वो न्यू एलिमेंट के आने से क्या हो गया, इनका फेल हो गया। अब न्यू एलिमेंट कौन आया, तो न्यू एलिमेंट हम आगे पढ़ेंगे, वैसे हम बता देते हैं कि न्यू एलिमेंट हमारा क्या हो गया, इनर्ट गैस हो गया, जिसको हम बोलते हैं क्या, नोबेल गैस भी। और ये हमारा क्या होता है, तो थी HENE सब, HENE XE RE, ये हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर हो जाता है, जैसे ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पे इन्होंने डाला, जैसे हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री, सा रे गा मा पा द नी, यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं DOREMI, ये सारा क्या है, तो एलिमेंट्स का नेम है। इन्होंने ये क्या कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पे बैठाने की कोशिश किया और डाला, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाई इनका नहीं हो गया, इनके वजह से इनका भी लॉ को क्या कर दिया गया, तो त्रुटि निकाल के हटा दिया गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट जो है, जैसे हम देख सकते हैं क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। यहाँ पे देख सकते हैं नोट द न्यू एलिमेंट, जो वहीं पे जो न्यू एलिमेंट था, ये न्यू एलिमेंट जो हुआ, ये मोस्टली के यहाँ पर, तो यहाँ मेंडलीफ के समय में भी ये क्या था, इनर्ट गैस का पता नहीं था, तो ये मोस्टली के समय में आया था। तो हम आगे पढ़ेंगे इसको, लेकिन हम लिख दिए कि न्यू एलिमेंट जो है वो इनर्ट गैस के आने की वजह से क्या हो गया, तो इनका रूल ब्रेक कर गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, न्यूलैंड द लॉ ऑफ द, यहाँ पे ऑक्टस का जो नियम है, ऑक्टस का नियम है, तो हम देख सकते हैं वर्क कर देता है वेल विद द क्या हो जाएगा, लाइटर एलिमेंट ओनली। इनका जो रूल है वर्क करता है ओनली लाइटर एलिमेंट में। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे लोथर तक क्या हो जाएगा, मेरस द एटॉमिक वॉल्यूम और कर्व। इन्होंने बताया था कि बहुत सारे एटॉमिक को वॉल्यूम और कर्व पे क्या किया जा सकता है, डिनोट किया जा सकता है। ये इनका जो है, ये बताए थे कि ये बहुत सारे एटॉमिक भार जो होता है वो पूरा किसके बराबर हो जाता है, तो एवोगेड्रो नंबर के बराबर हो जाता है। एवोगेड्रो नंबर हम सबको पता है कि 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो ये बताए थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट एंड देयर द एटॉमिक मासेज, द एलिमेंट विद द सिमिलर एंड द प्रॉपर्टीज द ऑक्यूपाई द सिमिलर पोजीशन इन द कर्व। जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लिए हैं एक पीरियोडिक टेबल में इसको, और इसको यदि ये कर्व के रूप में हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे ये एग्जैक्टली सॉल्व इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिथियम है तो ये 3, तो यहाँ पर हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये एग्जैक्टली पूरा नंबर सही से नहीं बैठ पाया है, वैसे यहाँ पे बैठाएंगे तो ये पूरा बैठता है। लेकिन यहाँ पे ये हो गया एटॉमिक मास पे जब हम करते हैं तो पॉइंट में क्रिटिकली बहुत सारे अंतर यहाँ पे देखने को हमको मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं नोबेल गैस। तो नोबेल गैस जैसे हम अभी कुछ देर पहले बताए थे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, विच हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी द ऑकर्स द जस्ट बिफोर द क्या हो जाएगा, एल्कली एलिमेंट। क्या हो जाएगा, एल्कली एलिमेंट्स।
अब यहाँ पे देखेंगे एक्सेप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के। अब यहाँ पे आ जाता है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीफ जो था, मेंडलीफ यहाँ पे तो मेंडलीफ बताए थे कि 1869 ईस्वी में तो रशियन ये केमिस्ट थे, इन्होंने बताया था। आज जो हम पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं, पीरियोडिक टेबल को पूरा सजाने का जो काम है, जो इनका फादर माना जाता है, ये मेंडलीफ ही को माना जाता है जो हम पढ़ते हैं। और आधुनिक का जो पढ़ते हैं, जो मॉडर्न अभी पढ़ते हैं, जो आगे पढ़ने वाले हैं, वो मोस्टली को। तो यहाँ पर हो जाएगा फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो मेंडलीफ ही है। तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ है। तो ये यहाँ पे ही एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट एंड देयर द फिजिकल एंड द केमिकली प्रॉपर्टीज। इनका मतलब है कि यह जो बताए हुए थे, तो ये बताए थे कि वैसा एलिमेंट जिसका भौतिक और रासायनिक यानी फिजिकली और केमिकली, तो भौतिक और रासायनिक गुण गुण उनके परमाणु भार के क्या हो, आवर्त फलन हो। ये हिंदी हो गया। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यह इनका जो पीरियोडिक टेबल था और ये पूरा पीरियोडिक टेबल सजाए भी थे, तो ये ज़्यादातर एटॉमिक मास पे ही सजाए हुए थे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं तो ये वर्टिकली इनके समय में जो एलिमेंट डिस्कवरी हुआ था वो टोटल कितना हुआ था, तो 63 हुआ था। कितना हुआ था, तो मैंने लिख दिया है 63 हुआ था। और ये बताए थे कि वर्टिकली में जो रहेगा, जो इसका ग्रुप हम 9 बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टली जो होगा जिसको पीरियड वो 7 बोलेंगे। हिंदी में इसको वर्ग बोलते हैं। वर्ग 9 होगा, आवर्त 7 होगा। अब यहाँ पे टोटल एलिमेंट डिस्कवरी था 63। फर्स्ट जो पीरियड था उसमें 2 एलिमेंट जो बहुत ही वेरी शॉर्ट था, और यहाँ पे सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट था, और थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट था। फोर्थ हम देख सकते हैं क्या, फोर्थ 18 एलिमेंट द लॉन्ग पीरियड। ये क्या था, तो 18 फोर्थ में 18 एलिमेंट थे, और ये क्या थे, लॉन्ग थे। अब यहाँ पे 5 और 6 में हम देख सकते हैं क्या, 4 और 5 में सेम था 18, लेकिन 6 में जो सबसे बड़ा था तो लॉन्गेस्ट पीरियड मैंने लिख दिया है। तो 32 एलिमेंट्स थे, तो ये लॉन्गेस्ट पीरियड थे। 7th जो थे वो डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो 7th पीरियड इज नॉट द कंप्लीटेड द सिंस। यहाँ पर देख सकते हैं क्या, उस समय जो बहुत थे, तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैठाया हुआ था, तो 1872 समथिंग। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नोट करके मैंने लिख दिया है कि द एलिमेंट विथ द हायर एटॉमिक मास एंड द क्या हो जाएगा, प्रेसेट्स द एलिमेंट विथ द हायर एटॉमिक मास एंड द क्या हो जाएगा, प्रेसेट्स। यहाँ पे प्रेसेट्स मतलब होता है बढ़ते हुए, तो क्या हो जाएगा, द एलिमेंट विथ द लोअर द एटॉमिक मास। हम देख सकते हैं आर्गन है, आर्गन से पोटेशियम बढ़ रहा है ना, तो आर्गन का भी क्या है, इतना सेम है, लेकिन पॉइंट में डिफरेंस है। 39 है, 39 सेम दिख रहा है ना। यही ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे प्रेशर एक बढ़ाने का होता है। अब यहाँ पर हो जाता है क्या, कोबाल्ट का देख सकते हैं, निकेल का देख सकते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 है और निकेल का 58.7 है। सेम है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में हल्का हल्का हमको क्या डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा, लेकिन ये 39 ही रहेगा। यहाँ पे हमारा क्या है 58 पॉइंट, तो ये हम 59 इसको बना सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 58 ही रहेगा। आइसोटोप्स जो हम लोग को पता है कि क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। So there is the no position of the isotopes of the particular the element in the Mendeleev periodic table। अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए।